कैसे आप रियल एस्टेट के अंदर आए? कैसे प्रॉपर्टेक की जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? एंड वर यू ओरिजिनली फ्रॉम रियल एस्टेट बैकग्राउंड? कोई फैमिली का पुरानी हिस्ट्री है या नहीं? सो मेरे को वहां से शुरू करो प्लीज। कोइंसिडेंटली अगर देखा जाए 2019 से पहले रियल एस्टेट के बारे में बस इतना ही मालूम था कि मैंने एक घर खरीदा था। उसके अलावा और कुछ नहीं। ओके। वेयरएज टेक्नोलॉजी इज समथिंग जहाँ पर हमेशा फोकस रहती थी। सो इट वाज इन 2019 और 2018 के बिगिनिंग में वेयर आई रियलाइज दैट वी शुड डू समथिंग फॉर सेल्स एज एन इकोसिस्टम। So while I was doing my consulting career with Xerox and Iron Mountain, story ये थी कि the across India ecosystem में sales is a major component to look after. ओके। आज के डेट पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे तीन ही तरीके से आ सकते हैं। एक जहाँ पर आप अपनी इक्विटी सेल करते हैं, फंड रेज करते हैं। दूसरा जहाँ पर आप डेट लेते हैं एंड तीसरा जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हैं। एंड वहां से कहानी शुरू होती है। वाइल डूइंग सो तब के जमाने में आप अगर देखेंगे टेक्नोलॉजिकली ई कॉमर्स काफी ज्यादा आगे जा रहा था। एडटेक में काफी सारी बातें हो रही थी एंड सब लोग हर चीज कुछ ना कुछ करके डिजिटली सेल कर रहे थे। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चीज जो हमें दिखाई दी कि इवन कार स्टार्टेड सेलिंग इन इंटरनेट पे। जैसे यू हैव डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स जो कंपैरिजन बताना शुरू कर दिया, ऑफर्स शुरू कर दिया, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स स्टार्टेड कमिंग इन। इंश्योरेंस आई, यस यस इंश्योरेंस सेलिंग स्टार्ट हुई। एवरीथिंग, मतलब कोई भी चीज आप पकड़ लीजिए वो फोन खोलेंगे एंड आपको मिल जाएगा। Yeah, वेयर इन रियल स्टेट देयर इज नथिंग बियॉन्ड प्रॉपर्टीज। yeah. तो फिर कहानी शुरू वहां से होती है। सो वी हैड एन अपॉर्चुनिटी वेयर आई एंडेड अप बी मीटिंग ए रियल एस्टेट फाउंडर और ओनर जिनकी रियल एस्टेट कंपनी थी। वो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहे थे। Okay. एंड जब काफी ज्यादा डीप रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिरामिड से लेके बॉटम ऑफ द पिरामिड। I agree. एंड सडनली वी रियलाइज कि हमको ये काफी ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है एंटर करना। Hmm. एंड वो वहां पर सोच ये थी कि आज के डेट पे रियल एस्टेट पे लोग क्या क्या कर रहे हैं। प्रॉपर्टी लिस्टिंग है, ब्रोकरेज है, डिजिटल मार्केटिंग है, सीआरएम सर्विसेज है, ईआरपी है, मल्टीपल थिंग्स। Hmm. नोबडी वाज थिंकिंग अबाउट कस्टमर एक्सपीरियंस और बायर्स एक्सपीरियंस। I think आज भी लोग नहीं सोचते उस बारे में। दैट्स लाइक लोग कहते हैं कस्टमर इज द किंग। सो सोचना आज के डेट पे भी काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है Yeah. बिकॉज दे आर द वन हु इज गोइंग टू पे यू। इकोसिस्टम में आप देखेंगे देयर आर 4 B's इन द इकोसिस्टम। Hmm. यू हैव अ बिल्डर, यू हैव अ ब्रोकर, यू हैव अ बैंकर। Yeah, ऑल थ्री ऑफ देम अर्न्स व्हेन अ बायर पेज फॉर इट। agree. तो कहानी वहां से शुरू होती है कि आपको बायर्स एक्सपीरियंस इज समथिंग वेयर यू नीड टू फोकस। बट रियल एस्टेट में मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला बायर जर्नी या बायर के एक्सपीरियंस के बारे में कोई सोचता नहीं है। उनको बस ऐसे लगता है कि सेल 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 सेल, बहुत ज्यादा सेल सेंट्रिक रियल एस्टेट में लोग ज्यादा होते हैं। फॉर श्योर, बिकॉज आप अगर देखेंगे ये एक ऐसी इकोसिस्टम है व्हिच इज प्योरली प्रोमोटर ड्रिवन। मतलब आप बड़े से बड़े डीएलएफ से लेके छोटे से छोटे कंपनीज को देखेंगे, प्रोमोटर टेक्स अ लॉट ऑफ कॉल। मतलब आज के डेट पे मैं काफी जगह पे काम कर चुका हूँ जहाँ पर अगर कोई बिल वैल्यू 10 लाख से ऊपर होती है तो प्रोमोटर इन्वॉल्व होता है, व्हिच इज नॉट देयर इन एनी अदर इकोसिस्टम। सो यहाँ पर आप अगर आज के डेट पे देखेंगे देयर आर सम न्यू प्रोफाइल्स पोस्ट कोविड आया है। देयर इज प्रेसिडेंट कस्टमर एक्सपीरियंस or maybe chief customer experience officer. Like those four profiles have been created, but experience जो होता है आज के डेट पे उसको आपको मैप करना पड़ेगा एंड टू एंड जर्नी। सो हमारी कहानी शुरू जब हुई थी तो हम ने सोचा कि पता कैसे चले कि लोगों को चाहिए क्या। सो वी डिड वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल रियलिटी एग्जीबिशन फॉर द पुणे रियल एस्टेट मार्केट। 2019 में जब हमने ये चीज शुरू की थी ना, वहां पर उस टाइम पे कोविड था ना। उस टाइम पे आज के डेट पे अगर मैं देखा जाए तो लोगों को दिक्कतें थी, अवेयरनेस भी नहीं थी, एंड ट्रेडिशनली मार्केट में सब चीजें सेल हो रही थी। Yeah. सो वी कन्विंस 25 odd projects to participate, to bring their inventories ranging from 30-35 लाख रुपए से लेकर 9 करोड़ तक। एंड वी डिवाइडेड पूरे इनटू 4 रीजन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, एंड सारे प्रॉपर्टीज को हमने मैप किया था। एंड वी गॉट आईसीआईसीआई बैंक एज आवर स्पॉन्सर। Wow. And ICICI trusted us that time. They gave us a sponsorship fees. And then हमने जो कंसेप्ट लेके आया था, हमने कंसेप्ट ये रखा था कि एक्सपो ऑन द काउच। सो फॉर एग्जाम्पल गौरव सवेरे उठते हैं सैटरडे को, उनको साइट पे प्रॉपर्टी नहीं देखना है, फोन उठाया, चीजें देखी, एंड फिर उसका अपने डिसीजन बना रहे हैं कि हाँ मुझे कौन सी प्रॉपर्टी जाके देखनी है। कंपैरिजन कर लिया। यस, एंड दोज आर विजुअल कंपैरिजन। सो वी क्रिएटेड वीआर एलिमेंट, सो आप साइट विजिट कर सकते थे। सो प्रॉपर्टी कैसे दिखती है आप पहले ही देख सकते हैं। Very So it's more than just the photographs and the galleries. And during this period, so
वो जो टाइम फ्रेम था 6 अप्रैल से तकरीबन 13 मई, सो देयर वर टू फेस्टिविटीज which comes in Maharashtra. एक को कहते हैं गुड़ी पाड़वा, which is the new year, and the second is अक्षय तृतीया. And अक्षय तृतीया के बाद बाइंग साइकिल गणपति के आसपास ही आती है. So during that period we ran and we got near about 1,23,000 odd visitors. Wow. 10,800 plus leads, and next 6 महीने में we got to realize that 245 plus transactions happened. And that was the hypothesis of how we entered into the real estate.